नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। टिम कुक ने पीएम को भारत में निवेश करने के साथ ही रोजगार के ज्यादा मौके पैदा करने का भरोसा दिया। एप्पल ने भारत में अपने दूसरे रिटेल स्टोर का दिल्ली में किया उद्घाटन। साकेत के सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल में कंपनी के सीईओ टिम कुक ने किया ग्राहकों का स्वागत। यूएन पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के मुताबिक 1 जुलाई को 1.429 अरब आबादी के साथ भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। चीन की आबादी 1.426 अरब के साथ दूसरे नंबर पर होगी। सबसे बड़ी आबादी वाला देश बनने के करीब पहुंचने की बावजूद प्रति व्यक्ति आय में पीछे है भारत। अमेरिका में 31 गुना और चीन में 5 गुना ज्यादा है प्रति व्यक्ति आय। लिंक्डइन ने भारत के 25 बेस्ट वर्किंग प्लेस की लिस्ट में टीसीएस को पहले स्थान पर रखा। अमेजॉन दूसरे, मॉर्गन स्टैनली तीसरे और रिलायंस चौथे नंबर पर है मौजूद। आईटी सेक्टर में सुस्ती पर कोटक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा, सुस्ती उम्मीद से ज्यादा। इन्फोसिस और टीसीएस के तिमाही नतीजे उम्मीद से कम रहने के बाद सामने आई रिपोर्ट। 2023-24 के लिए 12,500 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के निर्माण का लक्ष्य। 12,000 किलोमीटर लंबे राजमार्गों के विकास के प्रोजेक्ट्स आवंटित करने की तैयारी। वीडियोकॉन से लेकर फ्यूचर रिटेल तक में फंसे बैंकों के कुल 3 लाख करोड़ रुपए की वसूली करेगा बैड बैंक। एनएआरसीएल संकट से फंसी 300 कंपनियों के खाते का आकलन करेगा। आरबीआई सभी बैंकों के बोर्ड के साथ 29 मई को करेगा बैठक। एथिक्स के साथ बोर्ड के रोल, सुपरवाइजरी, इन्फोर्समेंट और रेगुलेशन पर चर्चा। सकर्णी ग्रुप ने किया सकर्णी विजन लॉन्च सेरेमनी का आयोजन। विजन सेरेमनी में समूह के 2026 तक 1,000 करोड़ के कारोबार का लक्ष्य तय करने का ऐलान किया। आर्थिक सुस्ती के गहराने की आशंका अब ज्यादा तेज हो गई है। इसका बड़ा संकेत दुनिया भर में डीजल की डिमांड में आई कमी से मिल रहा है। ये कमी लोगों की खरीदारी में आई गिरावट के बाद उत्पादन घटने से हुई है। इससे बड़ी मशीनों को चलाने और माल को ट्रांसपोर्ट करने में पहले से कम डीजल इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्थिक सुस्ती के अलग अलग संकेतों के बीच अभी तक आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा त्रस्त नजर आया है। मार्च में अमेरिका और यूरोप के बैंकिंग सेक्टर की हालत पस्त दिखाई दी थी, लेकिन अब एक ऐसी खबर आ रही है जिसके बाद कई दूसरे सेक्टर्स पर मंदी पहुंचने की आहट नजर आ रही है। आर्थिक सुस्ती के गहराने की आशंका इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ग्लोबल डीजल मार्केट अब सुस्त होने लगा है। इसकी वजह है कि बीते कुछ हफ्तों में चीन में ट्रकों के आवागमन में बड़ी कमी आई है। यूरोप में तो क्रूड फ्यूचर्स के लिए डीजल का प्रीमियम 1 साल से भी ज्यादा के निचले स्तर पर आ गया है। वहीं अमेरिका में 2023 में डीजल की डिमांड में 2% की गिरावट आई है, जो कोरोना काल को छोड़कर 2016 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट होगी। डीजल का इस्तेमाल ट्रकों से लेकर कंस्ट्रक्शन उपकरणों तक को चलाने में किया जाता है। यही डिमांड अब कई देशों में कम होने लगी है। फिलहाल माना जा रहा है कि कमजोर पड़ती औद्योगिक गतिविधियों और लोगों की खपत घटने से ऐसा हो रहा है। डीजल की डिमांड में तेजी को आर्थिक गतिविधियों के विस्तार का मजबूत संकेत माना जाता है, लेकिन अब इसकी डिमांड घटने का सीधा मतलब है कि लोगों ने खर्च करना कम कर दिया है। लोगों के खर्च घटाने से किसी भी देश की विकास दर सुस्त हो सकती है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक अगले साल अमेरिका में मंदी आने की 65% आशंका है और यूरोप में मंदी आने की 49% आशंका है। हालांकि चीन में ये जोखिम काफी कम है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा बड़ी चुनौती कोविड-19 के लंबे समय तक लगे रहे प्रतिबंधों के असर से उबरने की है। डीजल की डिमांड में कमी की बड़ी वजह ट्रकों की आवाजाही घटने को माना जा रहा है। चीन में डीजल के कुल इस्तेमाल का 60% हिस्सा ट्रकों के पास है। वहीं अमेरिका में तो 70% डीजल खपत में ट्रकों की भागीदारी है। चीन के परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 9 अप्रैल को खत्म हुए हफ्ते में चीनी हाईवेज पर चलने वाले ट्रकों की संख्या में 8% की गिरावट आई है। लेकिन दुनिया भर में घटने वाले डीजल की डिमांड अप्रैल के पहले 15 दिनों में भारत में बढ़ गई है। इसकी वजह कृषि कार्यों के लिए डीजल की मांग बढ़ने के अलावा औद्योगिक डिमांड को पूरा करने के लिए ट्रकों की आवाजाही में आई तेजी है। 1 से 15 अप्रैल 2022 के मुकाबले इस बार अप्रैल के पहले 15 दिनों में डीजल की डिमांड भारत में 15% बढ़कर 3.45 मिलियन टन रही है। मार्च के पहले 15 दिनों के 3.19 मिलियन टन के मुकाबले भी डीजल की डिमांड 8.4% बढ़ी है। हालांकि मार्च के मुकाबले अप्रैल में पेट्रोल की डिमांड महज 2% बढ़ी है। आदित्य के राणा, आज तक। बिजनेस आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।